मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्किल ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपका दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, ये मेज़रमेंट एंड मेजरिंग टूल्स की चैप्टर है। हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ मुख्य बात, इम्पॉर्टेंट सी बात कि अगर आप आईटीआई ट्रेनी हैं, अगर आप आईटीआई मैकेनिकल ट्रेड से हैं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, सीट मेटल वर्कर, एमएमबी, डीजल मैकेनिक, तो ये चैप्टर आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा रहे हैं। और ये मेज़रमेंट एंड मेजरिंग टूल्स की चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस आपको आपका एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है। और मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ, ये बहुत गुड क्वालिटी क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चन से आपकी एग्ज़ाम्स में इसका रिपीटेशन देखा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला जो सवाल है वो है स्टील रूल इज़ ए। स्टील रूल क्या है? स्टील रूल एक है मेजरिंग मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट एंड डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। स्टील रूल इज़ ए डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को दो भाग में बांटा जाता है। एक है डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और एक है इनडायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट रीडिंग क्या है? जिसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कांटेक्ट में हम जॉब को लगाते हैं, ठीक है, उसको डायरेक्ट मेजरिंग बोलता है, जैसे स्टील रूल। और एक है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपकी तो आउटसाइड कैलिपर, ठीक है। तो आपको आउटसाइड कैलिपर से माप लेके आपको उस मेजरमेंट को एक स्टील रूल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तभी आप उसका मेजरमेंट पाएंगे, ठीक है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे एक है प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड नॉन प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो ना प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं जिससे हम बहुत सूक्ष्म माप ले सकते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर एक्सेट्रा। और नॉन प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम है, मतलब उससे हम कम सूक्ष्मता से माप सकते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे स्टील रूल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो व्हाट इज डिटरमाइंड वाइल मेजरिंग ए कंपोनेंट। तो हम लोग जब कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कोई कंपोनेंट के मापते हैं, तो वहाँ पे क्या मापा जाता है? वहाँ पे एक्चुअल साइज़ को मापा जाता है, ठीक है। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। नॉमिनल साइज़ क्या है? जो ब्लूप्रिंट में जो रीडिंग दिया होता है, जिसके ऊपर सारे लिमिट वेरिएशन दिया होता है, उसको बोलते हैं नॉमिनल साइज़। नॉमिनल साइज़ जो है, इट इज़ ए थियोरेटिकल साइज़। तो नॉमिनल साइज़ हम लोग मापते नहीं है, जस्ट दर्शाने के लिए दिखा जाता है। हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट पाते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल साइज़, ठीक है। और बाकी जो है ये रेलिवेंट नहीं है, तो डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील रूल। स्टील रूल इज़ मेड ऑफ। स्टील रूल किस चीज़ से बना होता है? स्टील रूल बना होता है स्टेनलेस स्टील से। स्टेनलेस स्टील इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, तो उसको बनाने के लिए हम लोग निकेल क्रोमियम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। स्टेनलेस स्टील के अंदर में भी देखिए निकेल और क्रोमियम ही तो होता है, और एक निर्दिष्ट मात्रा पे होता है। और हम लोग भिन्न भिन्न मात्रा में निकेल और क्रोमियम मिला के भी प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मटेरियल बनाते हैं, या उस प्रकार का मटेरियल को हम लेते हैं। क्योंकि जिस मेटल के अंदर में निकेल और क्रोमियम होता है, उस मेटल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन बहुत कम होता है, उसका दैर्घ्य प्रसारण गुणांक बहुत कम होता है, जिसके कारण वो टेम्परेचर का चेंज के साथ अपना जो
साइज है उसका परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है। और ये एक अच्छे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मटेरियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following instrument is used for checking flatness and squareness of a surface? निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर के ज़रिए हम लोग फ्लैटनेस को और स्क्वायरनेस को दोनों को ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। नॉट मेजर, इज चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल? कौन सा जो है एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, इनसाइड कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बीबल प्रोटेक्टर एंड इनसाइड माइक्रोमीटर। देखिए ये जो वर्नियर कैलिपर है ये डायरेक्ट मेजरमेंट देता है। यूनिवर्सल बीबल प्रोटेक्टर में हम लोग जॉब लगा के इसे डायरेक्ट मेजरमेंट पा सकते हैं। और इनसाइड माइक्रोमीटर के हम बोर के अंदर में डाल के बोर का डायमीटर डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं। जो इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में मैंने थोड़ा देर पहले ही आपसे जिक्र किया था कि जो डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं करता, पहले आपको माप को पकड़ना पड़ेगा, फिर स्केल की सहायता से हम मेजरमेंट को लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इनसाइड कैलिपर। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज पर एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट का आधार से जो लेंथ का बेस यूनिट है वो है मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज नॉट द यूज ऑफ द ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का यूज़ क्या है? देखो क्या नहीं है। तो ट्राई स्क्वायर का जो यूज़ जो है वो चेक करना, ठीक है, मैंने मेजरिंग करना नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैंने कहते हैं मेजरिंग राइट एंगल। मेजरिंग राइट एंगल ये ट्राई स्क्वायर की कार्य नहीं है, ये चेक करता है, मेज़र नहीं करता है, ठीक है। तो और जो बाकी जो तीन हैं वो ट्राई स्क्वायर की काम है। स्क्वायरनेस को चेक करना, किसी एज से 90 डिग्री में किसी चीज़ को मार्किंग करना और किसी जॉब को 90 डिग्री में सेट करना, ये तीनों ही ट्राई स्क्वायर से होता है। बट राइट एंगल मेज़र नहीं होता, राइट एंगल चेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट मेजरिंग टूल। तो निम्न में से कौन सा डायरेक्ट मेजरिंग टूल है? यह है स्टील रूल। दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं कि आप अगर इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पे हम इसका रिलेटेड बहुत चीज़ आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो ताकि आपकी चैप्टर के बारे में क्लियर आइडिया हो जाए। एक क्लियर आइडिया या क्लियर नॉलेज, क्लियर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि आपसे कोई भी MCQ मिस ना हो, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी रीड विद द हेल्प ऑफ स्टील रूल। स्टील रूल से जो मिनिमम मेजरमेंट को रीड किया जाता है वो है 0.50 mm, ठीक है। 1 मिलीमीटर का आधा भाग, तो आधा मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर इज यूज टू चेक अप एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री एंगल को चेक करता है। इन ए मेट्रिक माइक्रोमीटर ए कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द थिम्बल एडवांस। मतलब एक तो मेट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल एक चक्कर घूमने से कितना दूरी वो आगे जाता है, वो है 0.5 mm। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर बीबल प्रोटेक्टर। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बहुत जगह में पूछा गया है। वर्नियर बीबल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट है 5 मिनट। दोस्तों गलती नहीं कीजिएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द लीस्ट काउंट ऑफ ए मेट्रिक माइक्रोमीटर। मेट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज़ नेगेटिव एरर, द करेक्ट रीडिंग कैन बी टेकन बाय। एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है, हम लोग सही रीडिंग कैसे लेंगे उस माइक्रोमीटर से, ठीक है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जब नेगेटिव एरर होता है तो उस रीडिंग को प्लस करना होता है, जब पॉजिटिव एरर होता है रीडिंग से उसको माइनस करना होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। एडिंग द नेगेटिव एरर इन द एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग के साथ नेगेटिव एरर को जोड़ करके हम लोग सही रीडिंग ले पाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जीरो रीडिंग ऑफ 50-75 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर। 50-75 आउटसाइड माइक्रोमीटर का ज़ीरो रीडिंग क्या होगा? तो ज़ीरो रीडिंग ऑब्वियसली 50.00, ठीक है। 50-75 माइक्रोमीटर कितना होता है? उसका मिनिमम रीडिंग जो है 50 होता है और मैक्सिमम 75 होता है। तो ठीक है, इसमें ज़ीरो रीडिंग कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 50 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ द आउटसाइड डायमीटर। आउटसाइड डायमीटर की कॉन्सेंट्रिसिटी को किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करेंगे? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर से कैसे मेज़रमेंट करेंगे? आपको उस जॉब को क्या करना पड़ेगा कि दोनों सेंटर पॉइंट के बीच में उसको लटका देना पड़ेगा, मतलब दोनों साइड से, जैसे लेथ मशीन के अंदर में होता है ना, डेड सेंटर एंड लाइव सेंटर। तो बिल्कुल वो माने उसी तरह हमारे लैब में, मेट्रोलॉजी लैब में जहाँ पे हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, वो सेंटर पाया जाता है और उस सेंटर के ऊपर उस जॉब को बांध देना पड़ेगा। बांधने के बाद कंपैरेटर स्टैंड के ऊपर एक तो डायल टेस्ट इंडिकेटर लेना पड़ेगा और ठीक है, उसको प्रोब को जॉब के साथ टच करके रीडिंग लेना पड़ेगा। फिर रीडिंग लेने के बाद हम लोग धीरे धीरे उसको घुमाएंगे। अगर उसके अंदर में कॉन्सेंट्रिसिटी एरर होगा तो क्या होगा? हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर का जो रीडिंग है वो फ्लक्चुएट करेगा, मतलब वो या तो पॉजिटिव में जाएगा या तो नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। अगर अगर एक ही जगह में स्थिर रहता है तो उसमें कोई एरर नहीं है। अगर वो प्लस या माइनस की साइड में ट्रैवल करता है तो उसमें कॉन्सेंट्रिसिटी एरर है। मतलब कॉन्सेंट्रिसिटी किसको बोलता है? सर्कल का सेंटर पॉइंट से उसका पेरीमीटर जो है, अगर उसका डिफरेंट डिस्टेंस हो तो हम लोग उस टाइप ऑफ एरर को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिसिटी एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम मेजरमेंट that can be correctly read with the vernier caliper is called। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर छोड़ के कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम लोग जो सबसे कम रीडिंग ले पाते हैं उसको बोलता है उसका लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द लीस्ट काउंट, ऑप्शन बी, ठीक है। यही है लीस्ट काउंट का डेफिनेशन। द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी करेक्टली रीड विथ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे काफ़ी सवाल देखने को मिलता है। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज़ ए थ्रेडेड स्पिंडल विथ ए पिच। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के अंदर में जो थ्रेडेड स्पिंडल होता है उस थ्रेड का पिच कितना होता है? उस थ्रेड का पिच होता है 0.5 mm। ज़ीरो एरर इन द माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के अंदर में ज़ीरो एरर के मतलब ज़ीरो ऑन द थिम्बल एंड डाटम लाइन ऑन द स्लीव डू नॉट कोइंसाइड व्हेन द मेजरिंग फेसेस आर इन कॉन्टैक्ट। मतलब जब आपका दोनों, मतलब एनविल और स्पिंडल दोनों मैच कर जाएगा, बट आपका जो थिम्बल का जो लाइन है वो आपका बैरल के ऊपर जो ज़ीरो मार्क है उसके साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है।
स्लीप का जो मार्क है वो बैरल के ऊपर जो मार्क है उसके साथ मैच नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। अगर वो आगे बढ़ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड अ पॉजिटिव एरर, अगर वो पीछे रह जाए तो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव एरर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आपके लिए मैं लाऊंगा और आप इसको देखते रहिए। और आपका ट्रेड का सारे चैप्टर की वीडियोस मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में मिल जाता है, वहाँ से आप सारे वीडियोस को देख के एक बहुत अच्छा तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।